बजे का ये वक्त रहेगा जब बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा और बीजेपी कोटे के मंत्रियों का नाम भी लगभग तय हो चुका है, जिसमें कई नामों की संभावनाएं जताई जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व ने लिस्ट फाइनल कर ली है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, इसमें कई नए चेहरों को मौका मिलेगा, जिसमें कि मंगल पांडे, नितिन नवीन मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा नीतीश मिश्रा और हरी सहनी मंत्री बन सकते हैं इस बार के मंत्रिमंडल में। तो ये जगह दी जा रही, इस बार बीजेपी कोटे के मंत्रियों का नाम फिलहाल फाइनल कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है और यह भी देखना होगा कि क्या जब जेडीयू की ओर से जो मंत्री तय किए गए हैं उनमें महागठबंधन के उन मंत्रियों को दोबारा से मंत्री बनाया जाएगा। और वही बड़ी खबर यह आ रही है कि जेडीयू की तरफ से अपने मंत्रियों की लिस्ट फाइनल कर ली गई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी कि जो पुराने मंत्री हैं उन्हें जेडीयू की तरफ से रिपीट किया जाएगा। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, तो वहीं मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल कर ली गई है। जेडीयू पुराने मंत्रियों को जहां पर रिपीट करेगी सूत्रों के हवाले से, वहीं अशोक चौधरी को भी जिम्मेदारी मिलेगी। महेश्वर हजारी जो है वो मंत्री बनेंगे। सुनील कुमार, लेसी सिंह भी मंत्री यहां पर बन सकती हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको यहां पर दे रहे हैं। तो यानी जेडीयू अपने पुराने चेहरों पर ही जो भरोसा है वो जता रही है। अशोक चौधरी को भी जिम्मेदारी यहां पर सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल सकती है। इसके अलावा महेश्वर हजारी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सुनील कुमार को भी मंत्री यहां पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो नाम है उसमें लेसी सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। जेडीयू की मंत्रियों की जो लिस्ट है वो जानकारी ये कि फाइनल कर ली गई है और एक बार फिर से पुराने ही चेहरों को, पुराने ही मंत्रियों को मौका यहां पर जेडीयू कोटे से दिया जाएगा, जिसमें अशोक चौधरी का नाम है, महेश्वर हजारी का यहां पर नाम है, लेसी सिंह का नाम है और सुनील कुमार का भी नाम। तो बिहार में सीट शेयरिंग के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी लगातार हलचल जारी थी और ऐसे में बताया यह जा रहा है कि जेडीयू और एनडीए के बीच कहीं ना कहीं फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है कि आखिरकार कौन कौन से वो विधायक होंगे जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज है। पटना में संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन जारी है। बीजेपी और जेडीयू कोटे से करीब 18 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संभावित मंत्रियों को लेकर जेडीयू ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन बीजेपी के कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो चुकी है, जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। दरअसल बिहार में एक मंत्री के पास 5 से ज्यादा मंत्रालय हैं, जिसकी वजह से काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी माना जा रहा है। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये तय हो गया है। सीट शेयरिंग लगभग क्लियर है, कोई फंसने की बात नहीं है, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा। जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मंत्रिमंडल में बिहार और जेडीयू के करीब 1.5 दर्जन विधायकों को शामिल किए जाने की खबरें हैं। मंत्रियों का फॉर्मूला साल 2020 की तरह ही रहने की संभावना है। उस समय बीजेपी कोटे के 16, जनता दल यूनाइटेड से 12, हम से 1, बीआईपी से 1 और 1 निर्दलीय विधायक मंत्री थे। अभी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री हैं। इसमें जनता दल यूनाइटेड से 4, भाजपा से 3, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक मंत्री हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। मिशन 400 को पूरा करने के लिए बिहार की 40 सीटें 2024 चुनाव में एनडीए के लिए काफी अहम हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। फॉर्मूले के मुताबिक इस बार बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के खाते में भी 16 सीटें आने की संभावना है, जबकि लोजपा के चिराग पासवान गुट को 5 सीट दिए जाने की खबर है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी को 1-1 सीट दी जा सकती है। जल्दी जानकारी मिल जाएगी सीट, वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा आपको। अरे हम उसमें लगे हुए हैं। सर एनडीए में सब ठीक है, सर एनडीए में ऑल इज वेल है, बहुत जल्दी होने वाला है। सर एनडीए में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री
बिहार में एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सब कुछ ठीक होने का दावा भी कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में शामिल सभी दलों के बीच सहमति बन गई है। खासकर चाचा पशुपति पारसनाथ पासवान और भतीजे चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर जो महाभारत छिड़ने की आशंका थी, अब उस पर भी विराम लगता नजर आ रहा है, जिस पर मोहर खुद प्रिंस राज पासवान ने लगाई है। समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद प्रिंस राज पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के साथ साथ हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सियासी बिसात भी बिछनी शुरू हो गई है। अपने अपने दांव पेच के जरिए सभी दल जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। कहते हैं दिल्ली का सियासी सफर यूपी बिहार से होकर गुजरता है, इसलिए बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, ये देखा जा रहा है कि लंबा वक्त ले लिया गया, यानी कि कुल 46 दिन हो गए और अब जाकर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि पुराने चेहरों को फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो इतना लंबा वक्त आखिर क्यों लिया गया? देखिए, लंबा वक्त इसलिए लिया गया क्योंकि पहले फ्लोर टेस्ट था 12 फरवरी को, उसके बाद बिहार विधानसभा का सत्र था, और जैसे हमने देखा कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदला, तो उस सब को लेकर चूंकि बहुत ही वेफर थिन मार्जिन था सरकार बचाने के लिए, इसलिए विधानसभा के सत्र तक इसे टालने की कोशिश की गई। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारे प्रत्याशियों की चयन कर रही है, तो उसको लेकर जो संभावित सूची है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अभी तक नहीं आई है पूरी तरीके से, क्योंकि लगातार जो शीर्ष नेता है बीजेपी के वो मीटिंग कर रहे हैं, सभी राज्यों के कैंडिडेट्स फाइनल किए जा रहे हैं, तो मीटिंग्स पर मीटिंग्स, और यहाँ भी सामाजिक समीकरण को ठीक से देखना है, इसलिए जो बातें बताई जा रही हैं कि लिस्ट फाइनल नहीं है, लेकिन जो संभावित नाम है नितिन नवीन, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल वगैरह के नाम संभावित रूप में चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि 3 से 4 बजे के बीच में आज शपथ ग्रहण होना है, और अभी तक राज्यपाल के पास जो लिस्ट है वो नहीं पहुंचा है। जहां तक जेडीयू कोटे के मंत्रियों की बात है, जो पुराने चेहरे थे वो सारे रिपीट किए जाएंगे, जैसे कि अशोक चौधरी हो गए, लेसी सिंह हो गई, और महेश्वर हजारी जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष थे उन्हें इस्तीफा दिलाकर, क्योंकि संजय झा मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे,